सेशन जो है आपका ये हाउ टू प्रमोट द स्टडी ऑफ कुरान एमंग वुमेन का जो चेयरपर्सन है डॉक्टर ज़ाहिरा अहमद खान जो हैं अशरफ खान, ये जम्मू एंड कश्मीर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस्लामिक स्टडीज़ में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अब इस सेशन का चेयर करें। मैडम प्लीज़ ज्वाइन द चेयर फॉर द मीटिंग। हेलो, ओके, ज्वाइन कर, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब इसमें टोटल जो पेपर हैं 8 पेपर हैं। मैंने पहले ही इनॉग्रल सेशन में बताया था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर पेपर सिर्फ 7 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना, 7 मिनट के अंदर अपने पेपर को ख़त्म करना। उसी तरह से मैं सबसे पहला जो पेपर निगार मैंने कि मकाला निगार हैं वो जाहिदा ज़ुबैदा मुख्तार है, ये जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव महाराष्ट्र। इनका जो पेपर टाइटल ऑफ द पेपर है ख्वातीन में मुताले कुरान के फ़रोग़ की अमली तदाबीर। अब उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने पेपर को प्रेजेंट करें, मकाला को प्रेजेंट करें, पढ़ें। स्क्रीन शेयर करें मैडम, आपका है पीपीटी वगैरह या जो भी चीज़ है, या पढ़ेंगे आप जो? जी शुक्रिया, ओके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। काबिल सदर एहतराम सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ ऑर्गेनाइजर्स व मुनज़्ज़मीन सेमिनार और मुहतरम मुशारिकीन महफ़िल, आज के इस सेमिनार में मेरे मकाले का मौजू है ख़वातीन में मुताला कुरान के फ़रोग़ की अमली तदाबीर। फरमान बारी ताला है अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, सूरह मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु, यानी तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। मालूम हुआ कि कुरान को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है कि उसकी आयात और मानी व मतालिब को समझा जाए। कुरान के बुनियादी हुकूक दर्ज झैल हैं। कुरान पर ईमान लाना, कुरान का पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान पर अमल करना, कुरान की तबलीग करना। तारीख शाहिद है कि मुसलमानों ने जब तक कुरान पर अमल किया और तदब्बुर के जरिए उसके हुकूक को अदा किया तो उन्हें फर्ज हासिल हुआ कि कैसरों की तरह अपने मुल्कों में बैठे बैठे मुसलमानों को खौफजदा थे। और अहद सहाबा के बाद जैसे जैसे मुसलमानों का कुरान से एराज बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी जिल्लत और रुतबाई में इजाफा होता गया। ख़वातीन के लिए मुताला कुरान की ज़रूरत। कुरान हिदायत का सरचश्मा है। कुरान में हयात दारैन की कामयाबी के रहनुमा उसूल बताए गए हैं। कुरान में ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। आज हम माशरा जिस तनज़्ज़ुमी का शिकार है, उसके असबाब का अगर हम जायज़ा लें तो एक अहम सबब कुरानी तालीमात से दूरी और नावाकिफियत है, और खुसूसन ख़वातीन में यह महरूमी और इक़बाल ज़्यादा पाया जाता है। जबकि ख़वातीन निस्फ़ समाज है, बहैसियत कौम के बिरबत की अव्वलीन दरजुमान है। लिहाजा एक खुले और पाकीज़ा माशरा की तश्कील के लिए ख़वातीन का अव्वल मशअल हिदायत कुरानी तालीमात से मुनव्वर होना ज़रूरी है। दीन को सीखना और उसकी इशाअत की जिम्मेदारी औरत पर भी फर्ज है। बशार रब्बात है वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, सूरह तौबा। इस्लाम ने औरत को तालीम की इजाज़त दी। जिस तरह एक मर्द पर इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, उसी तरह एक औरत पर तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है। बक़ौल हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह, एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। मुताला कुरान के मबादी व माक़िज़। उलमाए तफ़सीर ने फ़हम कुरान और मुताला कुरान के लिए कुछ बुनियादी माक़िज़ व मसादिर की निशानदेही की है, जो दर्ज झैल है। किताबुल्लाह की तफ़सीर किताबुल्लाह से, किताबुल्लाह की तफ़सीर सुन्नत रसूल से, किताबुल्लाह की तफ़सीर अक़वाल सहाबा से, किताबुल्लाह की तफ़सीर अक़वाल ताबईन से, किताबुल्लाह की तफ़सीर कलाम अरब से। मुताला कुरान के फ़रोग़ की अमली तदाबीर। नंबर 1, ख़वातीन में मुताला कुरान की अहमियत, फ़ज़ीलत और ज़रूरत से वाक़फ़ियत। हमने आज कर लिया है कि फ़र्ज़ुदा समाजी रिवायात, रस्म व बिदअत, खुराफ़ात नस्ल दर नस्ल एक मुतबर्रक विरासत की तरह ख़ानदान में मुंतक़िल की जाती हैं, लेकिन सद अफ़सोस किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की पासदारी, उसकी बक़ा की फ़िक्र, उसके छोड़ देने पर उसके नुक़सानात की फ़िक्र हम आने वाली नस्लों में मुंतक़िल नहीं करते हैं। गहराई तो इन हालात की तफ़क्कुर सिलसिलात के आहमी बाजू ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आते हैं। इन तमाम सूरत हाल की वजूहात में एक अहम वजह ख़वातीन का कुरानी तालीमात से दूरी और दीन को अला वजहिल बसीरा न समझना है। अशद ज़रूरत है कि ख़वातीन को
को मुताला कुरान की अहमियत, उसकी फजीलत और उसकी ज़रूरत से वाक़िफ़ कराया जाए। इस कार्य खैर को एक इरादा और एक फ़िक्र के फ़रोग़ की नहीं बल्कि एक मिशन और आज़म की तरह इसकी तकमील के लिए तवज्जो दी जाए। नंबर 2, दुरुस्त का एहतमाम। ख़वातीन में मुताला कुरान के फ़रोग़ के लिए सोसाइटी में ख़वातीन के लिए दीनी मजालिस का एहतमाम करना कौम के सरबराहान की जिम्मेदारी है, जिसके लिए दर्जे नुकात को महफूज रखा जाए। दुरूस के औकात, दुरूस में पाबंदी, दुरूस में ख़वातीन के तबलीग क़यादत पर मुंतज़मीन की जानिब से याद दहानी, दुरूस की मजालिस मुकम्मल तौर पर शरीयत के हुदूद में हो, ये दुरूस फ्री हो, वक्तन फ़रोख्तन मुसाबक़ात और दीगर तशजीही सरगर्मियों का इनेकाद किया जाए। नंबर 3, ऑनलाइन दुरूस। ऐसे ख़वातीन जो किसी भी उज़्र की बिना पर घर से बाहर निकलकर कुरान के दुरूस में शिरकत नहीं कर सकती, उनके लिए ऑनलाइन दुरूस का एहतमाम किया जाए और ऐसे इल्मी प्रोग्राम की भरपूर तशरीह की जाए ताकि हर इलाका से वाबस्ता ख़ानदान उससे मुस्तफ़ीद और फैज़याब हो सके। नंबर 4, इज्तिमाई मुताला का नज़्म। इज्तिमाइयत हमेशा बरकत का ज़रिया होती है, लिहाजा ख़वातीन के लिए इज्तिमाई मुताला का नज़्म होना चाहिए, जहाँ हर तबक़ा के ख़वातीन इकट्ठा होकर इज्तिमाई तौर पर कुरान का मुताला कर सकें और ख़ैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु की बुनियाद पर कुरान को सीखें और सिखाएं। नंबर 5, मुताले कुरान पर उभारने वाली किताबों की फराहमी। ख़वातीन में कुरान के मुताले को फ़रोग़ देने में तफ़सीर की किताबों से वाक़फ़ियत और उनकी फराहमी एक अहम ज़रूरत है, लिहाजा मसाजिद, मकातिब और समाजी तंजीमें इस बारे में हसास हों और अवामी नास तक इन किताबों की फराहमी को आसान और मुमकिन बनाएं। नंबर 6, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुताला कुरान और तफ़ासीर से इस्तिफ़ादा की तरबियत। इल्म के फ़रोग़ में इंटरनेट का किरदार बहुत नुमायाँ हो गया है। ज़रूरत है कि ख़वातीन में इंटरनेट के ज़रिए मुताला कुरान और तफ़सीर की कुतुब से इस्तिफ़ादा की तरबियत दी जाए। नंबर 7, कुरानी उलूम से मुताल्लिक़ प्रोग्राम और सेमिनार का इनेकाद। किसी भी मिशन की तकमील के लिए आवाम को उसकी तशहीर, उसकी अहमियत, वफ़ादियत और ज़रूरत से वाक़फ़ियत कराना भी ज़रूरी है। ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए ख़वातीन को उनकी दीनी ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ का एहसास दिलाया जाए और वक्तन छोटे बड़े प्रोग्राम और सेमिनार के ज़रिए कुरानी उलूम की अहमियत की ज़रूरत से आगाह किया जाए। यहाँ ये ज़िक्र भी ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम्स की मुतअद्दिद इनेकाद की ज़रूरत है। तकरार मामला की अहमियत को वाज़ेह करती है, तवज्जो मरकूज़ करती है और मकसद को ज़हननशीं करती है। नंबर 8, ख़वातीन के उलूम कुरान से मुताल्लिक़ मुताआरफ़ कराना। किसी भी काम में शौक़ व जज़्बा पैदा करने के लिए अगर इस मैदान में अंजाम दिए गए कारनामों का तज़किरा किया जाए तो ये तदबीर उस शौक़ को जुनून की हद तक ले जाती है। इस्लाम की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो इल्म की नस्ल दर नस्ल मुंतक़िली और समाज की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार बहुत दरख्शां और मिसाली नज़र आता है। इनकी खिदमत वजहत है। हरमैन शरीफ़ैन से लेकर अरब व अजम के बेशुमार मराकिज़ हैं जहाँ ख़वातीन के दुरूस से एक कसीर क़ीमत इस्तिफ़ादा करती रही है। अगर हम सिर्फ तफ़सीरी खिदमत का तज़किरा करें तो यहाँ भी क़दर से अब तक बहुत सी अज़ीम ख़वातीन हैं जिन्होंने उलूम कुरान की तरवीज में बेराक़दर खिदमत अंजाम दी हैं। उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात, ताबिइयात और बाद की ख़वातीन की तफ़सीरी खिदमत का सरमाया इतना ज़्यादा है कि महदूद लफ्ज़ों में इख्तिसार के साथ सिर्फ नामों का ज़िक्र करना भी मुमकिन नहीं है। ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ ज़राए से इन अज़ीम ख़वातीन के कारनामों को उजागर किया जाए, उन्हें एक मिसाल और रोल मॉडल बनाकर आज की ख़वातीन के सामने पेश किया जाए। आप 1 मिनट के अंदर कंक्लूड करें। ओके। हासिल कलाम ये है कि माशरा के सुधार और कौम की तरक्की और फलाह के लिए अशद ज़रूरत है कि ख़वातीन का ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत किया जाए। ख़वातीन में कुरान का मुताला, उनको मानी व मतालिब के साथ पढ़ने और समझने के लिए राहें हमवार की जाए। यकीनन ये मेहनत तलब काम है जिसके लिए मुस्तकिल मिजाजी और आहनी हौसला की अशद ज़रूरत है, लेकिन वो अजीम मकसद है जिसमें कामयाबी मुस्लिम समाज में एक बेहतरीन मुस्बत तब्दीली का बाइस होगी और अजीम अजर सवाब का जरिया होगी इंशाअल्लाह। उन तमाम ज़िम्मेदारान और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है जिन्होंने इस अहम और हसास मौजू की तरफ तवज्जो दी और इस सिलसिले में अमली कदम उठाया। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए और इस अजीम मकसद के हसूल के लिए राहें आसान करे और इसमें कामयाबी अता फरमाए और इसे हम सब के लिए सबका जारिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, जज़ाकल्लाह। अब दूसरा जो नेक्स्ट मकाला है वो है मिस रोज़ीना खातून, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, आलिया यूनिवर्सिटी, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। इनका टॉपिक है हुकूक ख़वातीन और तालीमात कुरान, एक तजर्बाती मुताला। अब मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपना मकाला पेश करें।
تجزیاتی مطالعہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am audible. Yeah, audible. Paper is not visible here. Paper share Share your screen. PPT. You may share your screen, please. Yes sir, अगर आप वहाँ से शेयर कर दीजिए, यहाँ से हमारा शेयर नहीं हो पा रहा है. ओके. पेपर शायद नहीं याद होता है. السلام علیکم. One second. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کہتے ہیں ہمیں Okay, please go. قرآن کے صاحب کی طرف سے منتظمہ سیمینار کا میں تہہ سے شکر گزار ہوں. جناب صدر اور حاضرین کرام، موجود شکر حقوق خواتین اور تعلیمات قرآن کے تربیت کے مطابق مقدمہ. دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ایک عرصہ دراز سے عورت بہت مظلوم چلی آ رہی تھی. عرب ہو یا مصر، عراق ہو یا ایران، چین ہو یا دین، ہر قوم میں اور ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں عورتوں پر ظلم و تشدد کی پہاڑ نہ ڈھائی جا رہی تھی. صرف اور صرف اپنی ایسے ایک وقت کے لیے لوگ ان کی خرید و فروخت کرتے تھے اور ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. مختلف مذاہب و ادیان میں عورتوں کا مقام. ایام جاہلیت میں اہل عرب کے نزدیک عورتوں کو جینے کا بھی حق نہ تھا اور ان کو زندہ درگور کرنے سے بھی باز نہ آتے تھے. ان کی اس قابل مذمت و قابل نفرت کرتوت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. مصر میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی. انہیں انتہائی حقیر جان کر انسانیت کے تمام حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. صدام حسین کہتے ہیں In Egypt and all the European countries, women were treated worse than slaves. اس لیے عورتوں کی حقوق تلقی کا ایک حال تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اسے اس کی قبر میں اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا. اکثر وہ اپنی سبھی بہنوں سے شادی کر لیا کرتے تھے. زمانہ قابل میں جس قوم کے افکار و آثار بہت نمایاں نظر آتے ہیں وہ اہل ایمان بھی، جن کے یہاں تہذیب اور تمدن اور علمی اور فنی ترقیات تو تھی مگر عورتوں کا مقام ان کے یہاں بہت ہی پست نظر آتا تھا. وہ ان کو انسانیت پر بوجھ سمجھتے تھے. عورت سے مقصد ان کے نزدیک سوائے اس کی کچھ نہ تھا کہ خادمہ بن کر گھر والوں کی خدمت کرتی رہے. بس شکرات جو اس دور کا فلسفی تھا اس کے الفاظ سنی عورت سے زیادہ فتنہ فساد کے خلاف دنیا میں کوئی اور نہیں. روم میں عورت ایک باغی کی حیثیت رکھتی تھی. مرد کی حکومت عورت پر جاگرانہ تھی. معاشرہ میں عورت کا کوئی حصہ نہ تھا اور وہ حق سے میراث سے بھی محروم تھی. نیز جانوروں کی طرح اس کی خرید و فروخت کیے جاتے تھے. ایرانیوں کے یہاں مرد اور عورت کی متعلق جو تصور تھا وہ خود ان کے الفاظ سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
जिनसे वो नामजद किए जाते थे। फारसी जुबान में शौहर को खत्म यानी औरत का दुश्मन और औरत को जान बोलते हैं, यानी ऐसी बुरी हस्ती जिसे हमेशा माँ से पीछे रहना चाहिए। मतलब मर्द जान का इस वक्त सबसे बड़ा दावेदार यूरोप है, लेकिन इसी यूरोप में लगभग एक सदी पहले तक औरत मर्द के जुल्म सितम का निशाना बनी हुई थी। इंग्लैंड की मशहूर ड्रामा नवीर शेक्सपियर का कहना है, औरत एक नापाक शैतान है जिसे आज तक ना कोई समझा है और ना समझ सकते हैं, बस लोग उससे जुड़ रहे। दुनिया की तारीख इस बात पर गवाह है कि औरतों की जो तकलीफ बेहालत मुख्तलिफ तहजीब और सोसाइटी में नजर आती है, वही इस आजियात तस्वीर कभी मजहबी में भी दिखाई देती है। यहूदी हो या ईसाई, हिंदू हो या बुद्ध, आर्या हो या जैन, हर धर्म में औरत के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इस्लाम में औरतों का मकाम साफ से आईना उतर कर अगर देखा जाए तो इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों का जुल्म के खिलाफ जो आवाज उठाई और उनके हुकूक के तहफ्फुज़ का जो आसमानी फरमानदार पेश किया है, उसकी सेकुलर और नाम निहाद आलमी हुकूक निस्वां की एतराज साफिया में पेश करने से काफिर है। इस्लाम ने औरतों को क्या हुकूक दिए, कितने सहूलियत अता किया है और कैसा बुलंद मकाम अता किया है, तालीमात कुरान और बेशुमार अहादीस तैयबा से उसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए इस हकीकत के चंद झलकियां मुलाहजा करते हैं। औरतों की चार हालतें। औरतों की चार हालत बुनियादी हालतों में माँ, बेटी, बहन और बीवी। किसी के वक्त की वजह से मैं तफसीलात छोटी हूँ। बहन और बेटी, माँ की हुकूक। इस्लाम ने औरत का दायरा पर हर को बताते हुए उसे बच्चों की परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी दी है और माँ की फिक्र से आजाद रखकर उसकी जरूरियत को मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया है, क्योंकि वो चार हालत में होती है और हर हालत में इस्लाम किसी न किसी मर्द को उसका कसीर बनाया है। बावजूद उसकी इस्लाम ने औरत की हालत को माजिद मुस्तकम करने के लिए हक़ वरासत, जायदाद, हक़ महर जैसे हुकूक उसके लिए मुकर्रर किए हैं। आइए अब हम मुख्तसर तरीके से उसका जायजा लेते हैं। हक़ परवरिश। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, इस्लाम में हर एक को परवरिश का हक हासिल है और दोनों की परवरिश में फर्क तरीका को नापसंद किया गया है और लड़की की परवरिश और तरबियत पर खसूसी अजर का ऐलान करते हुए इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा या यौमल क़ियामति अना अखुवा और दम असाबिया, यानी इसका क़ियामत तक के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताहबात को मुराक़बा नसीब होगी। नीज वो लड़कियाँ जहन्नम की आग से आग बन जाएगी। हक़ तालीम तफसीलात मैं छोड़ रही हूँ। हक़ निकाह, हक़ महर, हक़ नाना नक्शा। मुराद इससे रोटी, कपड़ा और मकान है। पुरानी तालीम ये है कि अदायगी महर के साथ औरत के लिए नाना नक्शा का दुनिया पर पढ़ना भी मर्द पर जरूरी है। अलबत्ता इसकी कोई मिक़दार मुकर्रर नहीं, बल्कि उस के मुताबिक देना लाजिम है। कुरान कहता है अलल मुक्ति वदलहु अलल मुक्ति वदलहु। हक़ वरासत। वरासत में भी औरत का कानूनी हक है, कोई भी उसको इस हक से महरूम नहीं कर सकता। इस्लाम ने उसे एक हक देकर उसका माँ की तहफ़्फ़ुज़ दिया है। चुनांचे तालीमात कुरान पर नजर डालिए। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबन मफ़रूज़। हक़ मिल्कियत। इस्लाम ने एक हक दिया है कि कोई भी औरत अपने शौहर के साथ इज्तिमाई जिंदगी गुजारने के बावजूद अपनी माल व मता, दौलत व शरवत और अमलाक व जायदाद की वो खुद मुख्तार मालिक होती है और शरई हुदूद में रहकर वो अपनी मर्जी के मुताबिक तशर्रुफ़ कर सकती है, जिसमें मर्द को दाखिल बनने की कोई हक नहीं। अब खुलासा कलाम ये है, इस्लाम ने औरत
تو वो मुकाम बख्शा है जिसकी और हकदार थी और इस्लाम उन तमाम इल्जामात का भी रद्द करता है जो दूसरी लोगों के तरफ से या मुस्तशरिकीन के तरफ से इस्लाम पर लगाई जाती है कि वो औरतों के हुकूक को पामाल करता है। इंसान ने ना सिर्फ इस्लाम ने ना सिर्फ उन तमाम इल्जामात का रद्द फरमाया बल्कि दुनिया के सामने को वो मकाम किया जिसकी नजीर दुनिया की किसी भी मजहब में मौजूद नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह। अब मैं मरकज़ के उस्ताद जनाब हामिद मियाँ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपने पेपर को प्रेजेंट करें। इनका उन्वान है ख़वातीन और खिदमत कुरान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि सदारत कर रहे हैं हमारे सेंटर के सेमिनार की सदारत कर रहे हैं डॉक्टर ज़ाहिरा अशरफ खान साहिबा से, और हमारे रफ़ाकार डॉक्टर नज़ीर साहब, डॉक्टर अशरफ साहब। मेरे मकाले का उन्वान है ख़वातीन और खिदमत कुरान। इस्लाम में ख़वातीन का मकाम व मर्तबा वाज़ेह है कि उन्हें इल्मी और अमली हर तरह की सरगर्मियाँ अंजाम देने की इजाज़त है। उनके हुकूक़ और फ़राइज़ सब मुतय्यन कर दिए गए हैं, लेकिन मकाम हैरत व अफसोस है कि उनके बारे में अपने ऊपर ये सब गलत बयानी और गलत फहमी का शिकार हैं। एक तरफ इस्लाम के मुखालिफिन और बदख्वाह तरह तरह के एतराज़ात और इल्ज़ामात आयद करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम ने मर्दों के मुकाबले में औरतों को पस्त दर्जा दिया है, उन्हें घर की चार दीवारी में कैदी बनाकर रखा है, उन पर हिजाब की बंदिशें आयद करके उन्हें समाज से बिल्कुलिया काट दिया है, और किसी को उनकी इल्मी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं। ज़ाहिर है कि ये और इस तरह के दीगर एतराज़ात इस्लाम की सही तालीमात से नावाकिफ़ियत का नतीजा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि इस्लाम के नाम लेवाओं ने इस्लाम में ख़वातीन के मकाम व मर्तबा का सही तारुफ़ नहीं कराया है। यही नहीं बल्कि उनका अमली रवैया मुखालिफिन इस्लाम के मज़कूरा बाला एतराज़ात की तायद व तौसीक़ करता हुआ नज़र आता है। वाक़या है कि मुसलमानों के दौर ज़वाल में मुस्लिम ख़वातीन को उनका सही मकाम नहीं दिया गया। इल्म के दरवाज़े उन पर बंद रखे गए और तहसील इल्म के मौक़े से महरूमी उनका मुक़द्दर ठहरी। जबकि इस्लामी तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो समाज की तामीर व तरक्की में ख़वातीन का किरदार बड़ा दरख्शां और मिसाली नज़र आता है। उनकी खिदमात हमा जहत हैं। ख़ास तौर से उलूम व फ़नून की इशाअत के मैदान में उन्होंने बहुत सरगर्मी से हिस्सा लिया है। इस्लाम की इब्तदाई सदियों में उनका ये किरदार बहुत नुमायाँ नज़र आता है। इल्म की नस्ल दर नस्ल मुंतक़िली में ख़वातीन ने अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है और हिफ्ज़ कराया है, तजवीद और इल्म व क़िराअत में महारत हासिल की है और दूसरों को ये फ़न सिखाया है। अपने शयूख़ से अहादीस नबवी का सरमाया हासिल किया है और पूरी हिफाजत के साथ उसे दूसरों तक पहुँचाया है। फ़िक़्ह से इश्तिग़ाल रखा है और अपने फतावा के ज़रिए अवाम की रहनुमाई की है। ज़ुहद व तसव्वुफ़ में शोहरत हासिल की है और वाज़ इरशाद की महफ़िलें सजाई हैं। अलग़र्ज़ उलूम व फ़नून और ख़ास तौर पर इस्लामी उलूम का कोई शोबा ऐसा नहीं है जो ख़वातीन का मिन्नत न हो। अलबत्ता जहाँ तक उलूम इस्लामिया में तसनीफ़ व तारीफ़ का मामला है, इस सिलसिले में ख़वातीन बहुत पीछे रही हैं। शेख मोहम्मद खैर रमज़ान यूसुफ़ ने तज़किरा व तराजिम की किताबों में बहुत ग़ैराना अंदाज़ से तफ्तीश के बाद अपनी किताबुल मुअल्लिफ़ात मिनन निसाई व मुअल्लिफ़ातुहुन्ना फ़ी तारीख़ इस्लामी में 1200 हिजरी तक 36
مؤلفات کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کی تعداد عربی زبان میں 100 سے زیادہ نہ ہوگی۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ گزشتہ 2 صدیوں میں تعلیم نسواں کو فروغ ملا ہے اور خواتین کے لیے تحصیل علم کے مواقع بڑھے ہیں۔ دینی وعصری تعلیم کے مدارس اور جامعات قائم ہوئے ہیں جن میں طالبات کو داخلہ ملا ہے اور ان کے لیے مخصوص درسگاہیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ اس طرح خواتین کو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور اپنے جوہر دکھانے کے لیے وسیع میدان ہاتھ آیا ہے۔ زیور علم سے آراستہ ہو کر انہوں نے درس و تدریس کا کام بھی سنبھالا ہے۔ اس طرح ان کا علمی فیض عام ہوا ہے اور امت کو ان سے فائدہ پہنچا ہے۔ گزشتہ صدی کے اوائل سے لڑکیوں کی تعلیم کا رجحان بڑھا، ان کے لیے مخصوص تعلیمی ادارے قائم ہوئے اور عصری جامعات میں بھی انہیں داخلے کے مواقع ملے تو ان کی علمی صلاحیتوں کو جلا ملی اور انہوں نے اسلامیات کے مختلف میدانوں میں ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات تحریر کیے۔ یہ مقالات علوم اسلامیہ کے تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان سے خواتین کے تخلیقی کمالات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں قدیم جدید مفسرین کے مناہج تفسیر کا تعارف کرایا گیا اور ان کا تجزیاتی و تنقیدی مطالعہ کیا گیا ہے۔ سماجی، معاشی اور سیاسی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر عصر حاضر کے تناظر میں تحقیق کی گئی ہے۔ نئے پیش آمدہ سماجی اور فقہی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور مقاصد شریعت کی روشنی میں ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔ عصری جامعات کا قیام عرب اور مسلم ممالک میں بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ ان میں سے بعض مخلوط تعلیم فراہم کرتی ہیں، ان میں طلباء کے ساتھ طالبات داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرتی ہیں اور بعض تعلیم نسواں کے لیے خاص ہیں۔ ان اداروں میں طالبات کے لیے ذریعے اسلامیات پر خاصا کام ہوا ہے اور بڑی تعداد میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کے مقالے تیار ہوئے ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک میں بھی طالبات میں اعلیٰ تعلیم کے تحصیل کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور وہ عصری جامعات میں داخلہ لے کر ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہوں پر عصری جامعات میں دینیات یعنی تھیولوجی اور اسلامیات اسلامک اسٹڈیز کی فیکلٹیز قائم ہوئی ہیں اور ان کے تحت قرآن، حدیث، سیرت، اسلامی تاریخ اور دیگر مضامین کے الگ الگ شعبے قائم ہوئے ہیں اور ان کے تحت طالبات نے تحقیقی مقالات لکھے ہیں۔ خاص طور سے پاکستان کی عصری جامعات میں طالبات کے ذریعے علوم اسلامیہ پر خاصا کام ہوا ہے۔ جناب محمد عاصم شہباز نے پاکستان کی 20 جامعات میں اسلامیات میں کی گئی پی ایچ ڈیز کی فہرست تیار کی ہے۔ ان کے مطابق کل 867 میں سے 113 مقالات خواتین کے ہیں۔ کسی قدر کام ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ان تحقیقی مقالات میں سے صرف چند ہی زیور طبع سے آراستہ ہو سکے ہیں۔ اس بنا پر عصری جامعات میں خواتین کے ذریعے انجام پانے والے علمی کاموں کا نہ کما حقہ تعارف ہو سکا ہے اور نہ ان سے استفادہ کی کوئی سبیل نکل سکی ہے۔ 1 منٹ میں سر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی۔ واقع یہ ہے کہ اسلامی علوم میں خواتین کی خدمات کا کما حقہ تعارف اب تک نہیں کرایا جا سکا ہے اور نہ ان کے بارے میں عموماً لوگوں کو کچھ معلومات ہیں۔ تذکرہ و تراجم کی کتابیں بھی ان کے ذکر سے تقریباً خاموش ہیں۔ مثال کے طور پر ابن الجزری المقری 833 ہجری نے اپنی کتاب غایۃ النہایہ فی طبقات القراء میں 3955 قاریوں کا تذکرہ جمع کیا ہے، جن میں سے قاریات صرف 3 ہیں۔ اسماعیل بغدادی نے اپنی کتاب حدیۃ العارفین فی اسماء المؤلفین و آثار المصنفین میں صرف 2 صاحب تصنیف خواتین کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح زرکلی کی الاعلام میں 13 اور عمر رضا کحلہ کی اعلام النساء میں صرف 10 ایسی خواتین کا تذکرہ ہے جنہوں نے کسی موضوع پر تصنیف و تعریف کا کام کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ خواتین کے علمی کاموں کے تعارف کی طرف توجہ دی جائے اور انہیں تحقیق کا موضوع بنایا جائے اور ان کو نمایاں کیا جائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اب میں جناب مصطفیٰ فاروق صاحب جو پی ایچ ڈی اسکالر مانو حیدرآباد کے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آن لائن تفاسیر قرآن میں خواتین کی خدمات اور رجحان پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ مصطفیٰ فاروق صاحب ہیں یہاں پہ؟ مصطفیٰ فاروق
हेलो, मुस्तफ़ा फारूक साहब हैं? जी 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 जी, मुस्तफ़ा फारूक साहब जी प्रेजेंट करेंगे बस। ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल रहीम किदवाई साहब, चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन डॉक्टर ज़ाहिरा अशरफ खान साहब और दीगर हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मकाले का उन्वान है ऑनलाइन तफासिर कुरान में ख़वातीन की खदमात और रुझान। इस्लाम में ख़वातीन की दर्स तदरीस और तहरीर व तकरीर की पूरी आज़ादी थी और अहद नबूवत में ख़वातीन ने दर्स तदरीस में नुमाया खदमात अंजाम दी। इसके बाद भी हर दौर में दर्स तदरीस और तकरीर के ज़रिए कुरान मजीद की खदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी है। दुनिया के हर खत्ते में ख़वातीन दर्स तदरीस के ज़रिए से जदीद वसाइल को इस्तेमाल में लाकर काफ़ी तहसीन काम कर रही है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और इंटरनेट की बख्तियार और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और यूट्यूब और दीगर वेबसाइट्स ने हर जगह वक्त की रफ्तार को तेज़ कर दिया है। ऐसे में इन ज़राया को इस्तेमाल में लाकर नव इंसानियत तक अल्लाह का कलाम पहुँचाना और ये बहुत बड़ा तशरीफ़ी काम है और वक्त की ज़रूरत भी है। ख़वातीन ने इस मामले में बहुत अच्छी पेशरफ्त की है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर हर दिन ख़वातीन की तरफ से मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में दर्स तदरीस और तफसीर कुरान का इस्तेमाल होता है, जिनमें कुरान मजीद के 30 पारों की तफसीर बयान की जाती है। उन कुरानी दुरूस से उसी पैमाने पर ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सोशल मीडिया या ऑनलाइन दौरे तफसीर कुरान करने का मकसद ये है कि हर जगह ख़वातीन तक कुरान का पैगाम पहुँचे और इस पैगाम से उनकी ज़िंदगी और तर्ज़ अमल पर असर पड़े। ये एक खुशहाल बात है कि ऑनलाइन दुरूस कुरान और तफसीर पढ़ाने का रुझान बढ़ रहा है और इस तरह की तदरीस की अहमियत व इफादियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नेज़ इस नॉन फॉर्मल तरह की तदरीस की इफादियत से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ख़वातीन और तालिबात में तरह की तदरीस को अगर हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उनमें बड़े पैमाने पर कुरान फहमी और दीनी बेदारी और उनका जो दीनी मुस्तक़बिल है वो रोशन दिखाई देता है। ऑनलाइन तफसीर कुरान या दुरूस कुरान और तफसीर से न सिर्फ आम ख़वातीन और तालिबात बल्कि मर्द भी उसी पैमाने पर इस्तेफादा कर सकते हैं। इस ज़िले में मैंने अपने मकाले में 15 ख़वातीन को मुंतखब किया है जो तकरीबन दुनिया भर से सोशल मीडिया पर या उनकी जो अपने यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर वो तफसीर पढ़ाती हैं और दुरूस कुरान का उनका सिलसिला जारी है। मैंने अपने मकाले में तकरीबन अपने 15 ख़वातीन का तफसीर के साथ तस्करा किया है। उनके उनका जो उसूल है, उनकी जो ट्रेंड है या उनका जो उसमें जो तरीक़ेकार है उसका तस्करा किया है। तो यहाँ पे उनमें से पाकिस्तान से चंद ख़वातीन हैं और इंडिया से भी चंद ख़वातीन हैं और यूएसए से भी चंद ख़वातीन हैं और कनाडा से भी एक खातून है। तो इस तरह से तकरीबन मैंने 15 ख़वातीन का तस्करा किया है तफसीर के साथ। इंशाअल्लाह जब ये मकाला शाया होगा तो इससे हम तफसीर के साथ मुताला कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इंडिया से एक खातून है अस्मा शम्स, उनका तस्करा करना चाहूँगा। अस्मा शम्स साहिबा ने अपनी ज़िंदगी कुरान मजीद के पैगाम को समझने और उसको आम करने में वक्त कर रखे हैं। ख़वातीन को कुरानी तालीमात और अहकाम से रोशनास कराने के लिए हर वक्त मुतहरिक रहते थे। उनके पेश नज़र ऐसे ख़वातीन और तालिबात तैयार करना है जो कुरान के पैगाम को आगे बढ़ाएं। अस्मा शम्स कुरान की खदमत और इसके फहम को आम करने में महंगी जहद हैं। उनका दर्स कुरान हर हफ्ता मुनक़्क़द होता है जिसमें वो कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों की तफसीर बयान करती हैं। ये दुरूस उनके फेसबुक ब्लॉग पर भी लाइव होते हैं। इनके अलावा हर साल रमज़ान में मुकम्मल 30 पारों की तफसीर क्लास कुरान के नाम से पेश करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तस्करा करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। और दूसरी जिस खातून को मैंने इसमें मंतखब किया है वो है तानिया ज़ुबैर। उस्ताज़ा तानिया ज़ुबैर कुरानियात और तफसीर की आलिमा हैं। सोशल मीडिया पर उनका अक्सर सिलसिलावार तफसीर का क्लास अंग्रेज़ी ज़ुबान में होता है जिसका दौरान 1 घंटे पर होता है। तानिया ज़ुबैर निहायत आसान और दिलकश अंदाज में कुरान का दर्स देते हैं। वो दुरूस कुरान सुनने में सामीन का तवज्जो हटने नहीं देते। उनके दुरूस कुरान बहुत ही माना-फ़ैज़ और नसीहत अफरोज़ होते हैं। पूरे कुरान के दुरूस और तफसीर हर HashmiDotcom पर मौजूद हैं। तानिया ज़ुबैर को तफसीर पढ़ाने का दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज है। वो तफसीर ऐसे पढ़ाती है जैसे सामियात कुरान की आयतों में सैर कर रहा हो। सामियात को कुरान की आयतों और हिकमतों पर गौर करने पर मजबूर कर देती है। इनके दुरूस से कुरान मजीद पर अमल का जज्बा बेदार होता है।
کہنے لگے تفسیر کے کلاس میں سب سے پہلے منتخب آیات کی لغت پر بحث کرتے ہیں، اس کے بعد تفسیر کا ترجمہ پڑھاتے ہیں اور پھر ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس کو پھر یہ مختصر تذکرہ کر کے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد جس خاتون کا میں اپنے مقالے میں شامل کی ہیں وہ ڈاکٹر حیفا یونس، یہ بیسکلی امریکہ سے ہیں اور ڈینا کالج سے ہیں۔ ڈاکٹر حیفا یونس کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل کر کے ہم پر ایک عظیم احسان کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم زندگی کے مسائل اور معاملات اور مشکلات کو سلجھا سکیں۔ وہ اپنے ادارے جنرل انسٹیٹیوٹ میں 18 سال سے تفسیر پڑھاتے ہیں، قرآن سے کیسے استفادہ کیا جائے اور اس پر انہوں نے مطلب اور تفصیل افروز لیکچر دیے ہیں۔ مثلا ان کا ایک لیکچر ہے what can I do in understanding the Quran، 1 گھنٹے پر مشتمل لیکچر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کیسے پڑھا جائے اور کیسے سمجھا جائے۔ ان کا 2 گھنٹے پر مشتمل ایک اور لیکچر ہے جو وہ خواتین کو تفسیر پڑھانے سے آغاز میں ان لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ لیکچر ہے why can't I understand the Quran، جس میں انہوں نے ان تمام اسباب کا ذکر کیا ہے جو قرآن سمجھنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ رمضان میں بھی وہ مختلف آیات کو منتخب کرتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر نہایت دلکش انداز پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا پورا فوکس قرآن مجید پر ہوتا ہے اور بھرپور طریقے سے قرآن مجید کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو مختلف موضوعات پر ہر ہفتے میں ٹیوزڈے ہیلتھ سیریز کے عنوان سے ان کے لیکچرز اور دروس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر زیبا وقار، ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ قرآن فہمی کا ان کا اصل میدان، خواتین میں قرآن فہمی پیدا کرنا ان کا اصل میدان ہے۔ وہ تفسیر کے اساتذہ ہیں اور اپنے ان کا جو ادارہ ہے ادارہ النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں وہ تقریباً تسلسل سے گزشتہ 15 سال سے تفسیر پڑھا ہے۔ ان کے تفسیر کے کلاس میں ان کی جو تفسیر کی کلاس ہے وہ آن لائن بھی نشر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں دورہ قرآن بھی کراتے ہیں۔ دورہ قرآن میں ہر دن ایک سپارہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور ہر پارے کا خلاصہ تقریباً 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آیتوں کی تفہیم اور تشریح میں قرآن اور حدیث دونوں سے استدلال کرتی ہیں۔ ڈاکٹر زیبا قرآن مجید کا پیغام واضح الفاظ میں سامعین کے سامنے رکھتی ہیں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ پیغام محفوظ ہے اور وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ 1 منٹ جی ابھی جس خاتون کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ عاشیہ عامر خان ہیں۔ وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کے عنوان سے آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں جو ان کے ویب سائٹ پر موجود ہے اور سوشل میڈیا اور فیس بک پر بھی ان کے لائیو نشر ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جس خاتون کا میں نے اس میں شامل کیا ہے وہ ڈاکٹر عاشیہ بیسٹنس ہیں۔ وہ بیسکلی فلسطین سے ان کا تعلق ہے اور امریکہ میں سیٹلڈ ہے اور وہیں سے وہ تفاسیر پڑھاتے ہیں خواتین میں اور اس کا جو ان کے یہ درس قرآن اور تفسیر کے کلاس ان کے جو فیس بک ہیں اور یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب رہتے ہیں۔ اور ایک اور خاتون ہے وہ ہے عفت مقبول احمد، وہ بھی تفسیر کی ماہرہ ہے اور خواتین میں بڑی پیمانے پر تفسیر پڑھاتے ہیں۔ ان کی آڈیو اور ویڈیو لیکچرز ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ عفت صاحبہ قرآن کے پیغام کو زندہ اور متحرک طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر اور دروس سن کر ہر قاری کو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی گفتگو کا محور میں ہوں۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر نگہت ہاشمی جو کہ معروف ہے جو قسم کے آ رہے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے جو زیادہ معروف ہے۔ اور انڈیا سے میں ایک اور خاتون کو منتخب کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر ماریہ خان۔ ان کی جو فالوئنگ ہے وہ بہت بڑی ہے، مثلا فیس بک پر ان کے جو فالوورز ہیں وہ 1,65,000 ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے ان کی۔ اب آپ مصطفیٰ فاروق صاحب کنکلوڈ کریں۔ جی میں اختتام کرتا ہوں۔ ماریہ خان کا بھی میں نے تذکرہ کیا ہے اور ان کا جو تفسیر جو پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس کا بھی میں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد نسرین نظر ایک اور خاتون ہے، اس کا بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا، ان کے فرنٹ کیا ہے اور ان کا اسلوب کیا ہے تفسیر کا۔ تو اس کے علاوہ چند اور خواتین ہیں اس میں جن کا میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کا اسلوب کیا ہے اور وہ کیسے خواتین کو قرآن کے ساتھ جوڑتی ہے اور جو دور حاضر کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے جوڑتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے اور چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ مقالہ شائع ہوگا تو اس کا ہم تفصیل سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مسٹر یاسر علی خان جو ریسرچ اسکالر ہیں ڈپارٹمنٹ آف سنی تھیولوجی ANU میں۔ ان کا مقالے کا عنوان ہے خواتین میں مطالعہ قرآن کے فروغ کی عملی منصوبہ بندی۔ جی جناب یاسر علی خان صاحب پیپر پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے خواتین میں مطالعہ قرآن کا فروغ اور اس کی عملی منصوبہ بندی۔
बराए मेहरबानी मुझे वक्त बढ़ा दें सर ताकि मैं जी जी मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ 7 मिनट थैंक यू सर। ये बात साबित शुदा है कि दुनिया इंसानियत का तकरीबन निस्फ हिस्सा हर दौर में खवातीन पर मुश्तमिल रहा है। इस्लाम की आमद से कबल खवातीन का इस्तेसाल आम था। वो फ़कत जिनसी आलूदगी का जरिया और घर की खादिमा समझी जाती थी। अय्याम मखसूसा में उनके साथ इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ बर्ताव किया जाता था और उनके साथ बदसलूकी आम थी। लेकिन आफ्ताब इस्लाम में तुलू होने के बाद औरतों को मुआशरे में एक नुमाया मकाम हासिल हुआ। उनको इज्जत व अज़मत से सरफराज किया गया और मर्द के बराबर का दर्जा अता किया गया। इस हवाले से न सिर्फ कुरान मजीद में खवातीन के तज़किरे हुए और उनके मुताल्लिक़ मुस्तक़िल अहकामात नाज़िल किए गए, बल्कि रसूल मौज़ूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके हुकूक़ की अदायगी और